मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें मेजर केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें नेक्स्ट था रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द मिथाइलिन ग्रुप। मैं रिडक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। एक है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू मिथाइलिन ग्रुप और एक है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द अल्कोहल। दो पार्ट में मैं ब्रेक करता हूँ और डिस्कस करता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी पढ़ा हुआ है, चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। नो फर्स्ट, ये है ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग साइंस में कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ से हमें कन्वर्ट करना है मिथाइलिन ग्रुप में। ये है मिथाइलिन ग्रुप, ऐसा ग्रुप है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आप लिख सकते हैं कि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा। अच्छा, इसके लिए तीन रिएक्शन है। ठीक है, तीन रिएक्शन है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे Zn और Hg और यहाँ पे HCl, ऐसे यूज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट रिएजेंट में आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे N2 और H4 और इन बेसिक मीडियम और स्लाइटली हीटिंग भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, या थर्ड ऑप्शन है। इसमें तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें है HI और रेड फॉस्फोरस। ये तीनों में कोई भी आप ले सकते हैं। दो तो नेमिंग रिएक्शन में आता है, जैसे ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये उल्फ किस्लर रिडक्शन है। यहाँ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बट जानना है तीनों ये एक ही काम करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप इनटू अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, तो आपने जो ये कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ से आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं अल्केन, और अगर आप ये रिएजेंट लेंगे ZnHgHCl, ZnHg और HCl, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, ये आता है डायरेक्ट पेपर में कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो आपका रिएजेंट क्या है इसमें, तो Zn और क्या लेना है, मरकरी, और यहाँ पे डायलूट HCl लिखा रहेगा या HCl लिखा रहेगा। कभी कभी चेंज रहेगा यहाँ पे। जिंक फैमिली में जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैडमियम लोग कर देता है और मरकरी कर देता है और डायलूट HCl ऐसे लिखा रहता है। तो आप समझ जाना है कि वो उसी फैमिली का है। कभी कभी तो सोडियम अमलगम भी मैं देखता हूँ, सोडियम अमलगम भी कभी कभी पेपर में रहता है। तो Na और Hg सोडियम अमलगम, और यहाँ पे HCl भी मिलेगा। तो थोड़े मोड़े चेंजेस होते रहेंगे, जिसके लिए आप देख के क्वेश्चन या ऑप्शन को देख के प्लान करेंगे कि इनमें से कोई हो सकता है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। थ्री, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा लिखा हुआ है, इस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है N2 और H4 और इन बेसिक मीडियम स्लाइटली हीटिंग है, तो इसका मतलब ये है उल्फ किस्लर रिडक्शन। उल्फ और किस्लर रिडक्शन, तो ये भी नेमिंग रिएक्शन में आएगा। जहां साइंटिस्ट का नाम आएगा वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है उल्फ किस्लर रिडक्शन। क्या क्या चेंजेस हो सकता है इसमें, तो ये प्राइमरी रिएजेंट यही है, N2H4 है।
बेसिक मीडियम है, थोड़ा सा हीटिंग है, और कभी कभी ग्लाइकोल भी लिखा रहता है। ग्लाइकोल जस्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का काम करता है। इसको दूसरे तरीके से लिखने का है, ये NH2NH2 ऐसे लिखा रहेगा, और ये बेसिक मीडियम है और हीटिंग रहेगा। या फिर इसको बोलते हैं NH2NH2 को हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बोलते हैं, और इसको हमें हीट करना है बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो ये कुछ चेंजेस रहेगा जिसको देख के समझ जाना है कि उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। नेक्स्ट, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए फेमस रिएक्शन है। आप कम से कम 20 टाइम आप यूज कर चुके हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है। एक बार फिर से हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अल्केन में भी पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक में बहुत सारा कन्वर्जन आप पढ़े हुए हैं। फोर्थ, नेक्स्ट रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस भी कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, और इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी भी है, वो भी आपको लिखना है। सो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस कर देगा कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द अल्केन। और इसके साथ साथ एक इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, वो लिखना है। HI और रेड फॉस्फोरस ऐसे also reduce carboxylic acid group into alkane, into alkane। ये अल्केन में भी रिड्यूस करता है, और लोग कोई लोग नहीं करता है। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मान लीजिए COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको भी रिड्यूस करके R, और ये यहाँ पे CH3 अल्केन में रिड्यूस कर देता है। और ये HI और रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस का एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी है, और लोग नहीं कर पाएगा। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन ये नहीं कर पाता है, उल्फ क्रिस्टल नहीं कर पाता है, बट HI रेड फॉस्फोरस एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड को भी अल्केन में ले जाता है। तो ये कन्वर्जन में हम लोग पहले भी काफी यूज कर चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट 5। फिफ्थ में हम लोग प्लान करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना हो, ये है CH3 और C और डबल बॉन्ड OH, यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करना हो, अल्केन बनाना हो, तो ये CH3 और इसको CH3 करना हो, मतलब इस ग्रुप को CH2 कर देगा और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो CH3 हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाना, कोई भी ले लीजिए, जो मन करे आपको, जो मन करे। जैसे HI है, रेड फॉस्फोरस ले लीजिए, कोई भी जो मर्जी हो। एल्डिहाइड है, कीटोन है, मान लीजिए आपको कीटोन है, इस कीटोन को मुझे अल्केन बनाना है, अल्केन करना है, जो मन करे, जो मन करे। मान लिया आपको मन कर रहा है ZnHG डायल्यूट HCl लेना है, ले लीजिए, कर सकते हैं कन्वर्ट, कोई भी जैसे आपको मन कर रहा है। जैसे ऐसा कोई भी ग्रुप है, आपको मन कर रहा है अल्केन बनाना है, इसको कर लीजिए। ये सब कन्वर्जन में तो काफी यूज किए हैं आप, जो मन करे, कोई भी N2H4 OH आयन हीटिंग करना है, थोड़ा मोड़ा ग्लाइकोल मीडियम रखना है, रख लीजिए, हो गया। मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई पूछता है कि हमको ये कन्वर्ट करना है, बताइए हमको ऐसा बनाना है, CH3 है और C और डबल बॉन्ड O और OH है, और मुझे यहाँ से ये बनाना है, ऐसे करना हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एसिड से अल्केन बनाने के लिए ओनली वन रिड्यूसिंग एजेंट, HI एंड रेड फॉस्फोरस। यहाँ तो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट इसमें सिर्फ HI रेड फॉस्फोरस ओनली
HI और रेड फॉस्फोरस। ये जो है एसिड को भी अल्केन में रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, सिक्स, बताइए, मान लीजिए मुझे ऐसे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है और ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है अल्केन में, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। मेरे पास जो रिएजेंट चाहिए ऑप्शन ए और बी सी डी ऐसे चाहिए, और है Zn और Hg और HCl। ये है N2 और H4 और OH माइनस स्लाइटली हीटिंग। या हमें यहाँ लिखा हुआ है HI और रेड फॉस्फोरस लिखा हुआ है, या हाइड्रोजन और निकल लिखा हुआ है। तो ये है, आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। आप चेक करेंगे और बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो बताएं मुझे। सो आंसर है 1 2 3, मतलब आंसर आपका ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। तीनों के तीनों रिएजेंट हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप से अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजन निकल नहीं, हाइड्रोजन निकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन निकल अगर इस पे डाल रहे हैं तो मैं यहाँ आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन और आप निकल डालेंगे, हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, वो चला जाएगा इस बॉन्ड पे और इस कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा, ऐसा इस टाइप का कर देगा, अल्कोहल बना देगा। हमें क्या करना है, कार्बोनाइल इनटू द अल्केन लाना है। तो ये तीन रिएजेंट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, उल्फ किस्नर, HI रेड फॉस्फोरस, तीनों कर सकता है। नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे ऐसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए। ध्यान से देखेंगे, यहां मैंने यहाँ पे Cl कर दिया और यहाँ भी Cl कर दिया और ऑप्शन ABCD ये भी आया हुआ है कि इस यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। कौन सा रिएजेंट, Zn, Hg और डायल्यूट HCl। ऑप्शन बी N2 H4 और OH माइनस और हीटिंग। ऑप्शन सी HI और रेड और फॉस्फोरस। ऑप्शन डी, क्या मैं इसमें लूँ हाइड्रोजन और निकल, ऐसे ले लूँ। ये भी आया हुआ है, ये भी IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दूसरे एग्जाम में भी, मेडिकल में भी ये सब खूब रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आप बताएंगे बेस्ट कौन सा होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप को, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करना है, बट क्लोरीन को मेंटेन रखना है। ये क्लोरीन ग्रुप को क्लोरीन ग्रुप पे मेंटेन रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बी ले लूं तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपने ये सोचा कि N2H4 और बेसिक मीडियम ले लूं, थोड़ा सा हीट कर दूं, तो ये बेस जो है OH आयन, OH आयन क्या करेगा कि अटैक कर देगा। ये बेस है ना, बेस है, तो बेस क्या करेगा, चलिए इसको तो कर ही देगा, ये जानते हैं कि ये बेसिक मीडियम है, ये बेस है, तो इसको तो रिडक्शन कर देगा। मान लीजिए इसमें तो रिडक्शन ऐसे कर देगा, यहाँ तो रिडक्शन कर देगा, बट ये बेस जो है ना वो क्या करेगा, यहाँ से एसिड खींचेगा। ये HCl यहाँ से कहीं ना कहीं से HCl इधर से चाहे इधर से कहीं एक जगह से HCl खींच लेगा। तो HCl जब खींचेगा तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और HCl क्योंकि बेस है वो तो एसिड को एब्जॉर्ब करके इसको डैमेज कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं लेना है ये इसमें। कई लोग बोलते हैं कि HI रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं, नहीं, वहां भी प्रॉब्लम है आपको। अगर आपने ये प्लान किया है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HI और रेड फॉस्फोरस, HI और रेड फॉस्फोरस, तो आप अल्काइल हैलाइड टॉपिक में जाएंगे।
अल्काइल हैलाइड टॉपिक में मैंने बताया था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इनमें नीचे की तरफ साइज जाता है, नीचे की तरफ साइज, ऐसे साइज जाएगा, और ये सब साइज के न्यूक्लियोफाइल हैं। मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इन अ ग्रुप, ग्रुप में जो न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल टू होता है साइज, साइज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन चारों में न्यूक्लियोफाइल की बातें करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल में पावरफुल न्यूक्लियोफाइल I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर्टी। ये न्यूक्लियोफिलिक पावर जो है वो I माइनस का न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसा रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, मान लीजिए आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर यहाँ क्लोरीन है और यहां से अगर I माइनस, H प्लस I माइनस, ये I माइनस आएगा तो इसको हटना पड़ेगा, ये हटा करके, क्योंकि वो स्ट्रांग है और स्ट्रांग पर्सन जब आएगा तो वीक को हटना पड़ेगा अपने जगह से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर HI रेड फॉस्फोरस लेंगे तो ये तो रिड्यूस कर देगा, ये बात सही है, इसको रिड्यूस कर देगा, बट इसको डैमेज कर देगा, वो क्लोरीन को भागा के आयोडीन कर देगा, ये नहीं लेना है, ठीक है। बेस्ट है ये लीजिए, ये सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ मीडियम भी है। कैसा मीडियम है? HCl, वो खुद HCl मीडियम है, उस कम से कम इसको तो डैमेज नहीं करेगा। यहाँ क्लोरीन है और क्लोरीन को वो रिटर्न कर देगा, वैसे ही वैसे छोड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ इसको नहीं, इसके बगल में ये जो ग्रुप है उसके बारे में भी सोचना है। और अगर आप ये ले लेंगे, आप जानते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन निकल लेंगे तो हाइड्रोजन निकल में इसको रिड्यूस करके OH कर देगा, तो ये तो खैर होगा ही नहीं, तो ये चांसेस नहीं है। तो बेस्ट हुआ कौन सा? ए, क्योंकि वो रिड्यूस तो इसको करेगा, बट इसमें मीडियम भी है, HCl है, तो कम से कम इसको तो डैमेज नहीं करेगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये सब आप पुराने टॉपिक को रिलेट करना है, बेस का मतलब समझना है, ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, बताइए। आप स्टॉप करके नोट करेंगे, मैं तो थोड़ा फास्ट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं मिटा दूंगा और मैं थोड़ा इसमें चेंज करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए, इस क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे भी पूछा हुआ है कि अगर मैं OH कर दूं और OH कर दूं और मैं अब आपसे पूछूं कि ये रिड्यूस करना है कार्बोनाइल ग्रुप को अल्केन में, बट OH को चेंज नहीं होना चाहिए, ये इधर भी OH इधर भी OH, तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन बी, क्योंकि यहां मीडियम कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है, वो इसको चेंज नहीं होने देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। ये लीजिएगा HCl, OH को Cl कर देगा, ये रखिएगा HI, भगा के आयोडाइड खुद आके बैठ जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन का देख करके कि क्या OH ग्रुप मेंटेन रखना है, इसको रिड्यूस करना है, तो वैसा मीडियम आपको खोजिए, वैसा मीडियम इसके पास है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। नाइन, सो रिएजेंट, बोलिए बेस्ट रेजेंट। तो बेस्ट रेजेंट हो गया आंसर सी, सी लेना है, क्योंकि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में रिड्यूस करने के लिए सिर्फ HI और रेड फास्फोरस यूज होता है।
ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है। आईटी मेन का एक क्वेश्चन था, देखता हूं मैं। अच्छा, ऐसे पूछा हुआ है OH और CH2 इस लिखा हुआ है ऐसे। सो OH है और लिखा हुआ है ऐसे। ठीक, ये इसको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन समझ रहे हैं, कीटोन को रिड्यूस करना है अल्केन में, डबल बॉन्ड को डैमेज नहीं करना है और OH को भी डैमेज नहीं करना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, ABCD। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, आंसर तो क्लियर सा दिख रहा है। अभी तो पढ़े हम लोग ए, हो गया आंसर ए। इसको इसको मेंटेन रखना है भाई, OH को मेंटेन करना है। यह कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्केन में करना है, तो ये उल्फ किस्नर रिडक्शन। 11। और मैं सर्च करता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है, ZnHgHCl। ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, ऐसे पूछा जा रहा है। आसान सा है, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा आपको। ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ, ये है ऑप्शन, यस। तो बताएंगे आप। सो ZnHgHCl यहाँ तो रिड्यूस करेगा ही। ये ZnHgHCl जो ग्रुप है, सॉरी 5 कार्बन ही रिंग है, तो आप जानते हैं कि ये 5 कार्बन रिंग में ये ZnHgHCl ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, वो तो यहाँ रिड्यूस करना ही है। ये तो हम लोग जानते हैं साइंस में कि ये रिड्यूस करेगा। बट उसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि ये इसके मीडियम जो HCl है, वो मीडियम जाके इसको भी डैमेज करेगा। OH को हटा करके वो यहाँ पे सील कर देगा। तो ऑप्शन में तो साफ दिख रहा है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, कल जैसे ये लिखा हुआ CH3 CH और Br है, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। तो लिखा हुआ है N2H4 OH
और थोड़ा सा हेडिंग करना है, मुझे चाहिए था। आंसर मैं देता हूँ। ये देखिए, जो बेस्ट आपको आंसर लग रहा है वो करिए, प्लान करिए। कुछ रिएक्शन और मैं सर्च करता हूँ, आप करिए इसमें रिएक्शन, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो कंप्लीट करिए। कुछ रिएक्शन आपके लिए और मैं सर्च करता हूँ। बनिए, अभी तो कंप्लीट करना है। अभी बताइए इसमें ये तो है, ये ग्रुप जो है ये उल्फ किस्नर रिडक्शन है। उल्फ किस्नर रिडक्शन इस पे अटैक करेगा। रुक जाइए, इस पे अटैक करेगा। और ये इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये बेस है। ये क्या हुआ, ये वाला इसका नेचर क्या है, तो बेस है, ये जानते हैं हम लोग, बेस है। और कीटोन है, कीटोन, कीटोन के जस्ट बगल में आप पढ़ चुके हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन साइंस का, ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन में आता है। ये हम लोग जानते हैं, ऐसे जानते हैं। मतलब आप अल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो सब पढ़े हुए हैं, तो आप समझिए फिर से क्या सोचना है। इसमें CH3 है, CH है, और ये क्या है, Br है। यहाँ है CH है, और ये है H है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और ये है CH3 है, ऐसा है। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन करेगा, ये रिडक्शन किया, ये रिडक्शन हुआ, उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब इस पे बेस अटैक करेगा, मतलब दो दो रिएक्शन चल रहा है, देखिए यहाँ समझिए, दो रिएक्शन चल रहा है इसमें, क्योंकि ये मीडियम के चलते। तो ये जब अटैक करेगा, रेड वाला अटैक करेगा, तो रेड वाला अटैक करने के चलते यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक है, और बेस जो है, बेस बेस है एब्जॉर्ब एसिड, एब्जॉर्ब एसिड, और वो भी बढ़िया एसिड। कहाँ से, तो ये अल्फा वाला, ऐसे ये हटा लेगा इस तरह से। तो दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन इसके चलते, उल्फ किस्नर के चलते, और एक रिएक्शन है बेस के चलते। ये बेस है, बेसिक मीडियम के चलते। और जो बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, CH3, ये बेस्ट प्रोडक्ट, तो ऐसा ये हो गया, ये है आंसर। देखिए, ठीक है, आंसर सी हो गया। 13, कुछ ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ, छोटा सा है तो छोटा ही क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहां लिखा हुआ है NH2 NH2 OH माइनस। वही उल्फ किस्नर हुआ, हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम, रिड्यूस करेगा इसको। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, सिंपल रिडक्शन। ये नेक्स्ट, एक रिएक्शन ये मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा, कुछ पुराने टॉपिक का एप्लीकेशन है लग रहा है इसमें। ये है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, CH2 CH3 है।
ऐसा लिखा हुआ पेपर में, और यहाँ N2H4 और हीटिंग है। ये तो इसमें कुछ पुराने टॉपिक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए, ऑप्शन ए ऐसा है, ऑप्शन बी ऐसा है, ऑप्शन सी ऐसा है, नन। ये इसमें थोड़ा कुछ वो 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं यूज करूंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए ये इसमें दो रिएक्शन चल रहा है, दो रिएक्शन। एक तो ये मैं आपको समझा दूं पहले कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए थे, अगर आप उसको छोड़ दें, और इसको इसके बारे में भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं। और अगर मैं यहाँ पे प्लानिंग करूँ तो उस इस कंपाउंड को लिखने के लिए मैंने ऐसे मेथड समझाया था, और आपको अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में बहुत सारा रिएक्शन मैंने ऐसे बताया था। ये है हॉफमैन एलिमिनेशन, फेमस हॉफमैन एलिमिनेशन। ये था ऐसा, इस टाइप कंपाउंड था, ठीक है ऐसा। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे 11th क्लास में कि ये अगर आप हीटिंग कर रहे हैं तो फेमस हॉफमैन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसमें मैंने लास्ट में ऐसे रिएक्शन बताया था कि जब आप हीट करते हैं, क्योंकि हीटिंग सिंबल तो इसमें है, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये जो सॉरी उल्फ किस्नर रिडक्शन हुआ, तो ये ग्रुप इस पे तो अटैक करेगा ही, ये तो ग्रुप इस पे अटैक कर ही रहा है, ये तो जानते हैं हम लोग। बट जो हीटिंग का साइन है ना, वो 11th क्लास में भी जाके अटैक करेगा। ये जो हीटिंग का सिंबल है, हीट, हीट इस पे अटैक करेगा, और हीट अटैक करेगा कुछ इस तरह से। पुराना टॉपिक है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है 11th क्लास में, और जो टॉपिक 11th क्लास में अल्कीन पढ़ा हुआ है आपने, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में ये हॉफमैन एलिमिनेशन बताया था मैंने, और मैंने बोला था कि ये सॉरी ये कुछ ऐसे कटिंग होता है, इसमें एलिमिनेट करता है, कुछ ऐसा कटिंग होता है, ये सब नीचे पार्ट गिर जाएगा ऐसे। तो ये हीटिंग का सिंबॉलिक फॉर्म है, और अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट को सोचें तो ऐसे सोचना है मुझे, ये यहाँ से कट के अलग हो जाएगा, तो कट के अलग हो गया तो ये CH हो गया, और डबल बॉन्ड हो गया CH2, ऐसे ये हो गया, और ये जो पार्ट हुआ कुछ ऐसा, ऐसा पार्ट हुआ। और अब इसका जो रोल है आप जानते हैं, ये जो N2H4 और N2H4 था, और बेसिक मीडियम था, स्लाइटली हीटिंग था, तो ये लोग जो है ये यहाँ पे यूज हो जाएगा, इसको तो रिड्यूस करेगा नहीं, तो कोई आंसर देखें ऐसा आपका बेस्ट आंसर, ऐसे इस बी, बी। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, रिडक्शन विथ HI, रेड फास्फोरस, यही है। अभी अल्काइल हैलाइड में सॉरी क्या एल्डिहाइड कीटोन में अभी और है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द अल्कोहल, जिसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 और HI एंड रेड फास्फोरस डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।